नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडुअल हिस्ट्री। मेडुअल हिस्ट्री में भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 3 आज पढ़ेंगे हम मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तुलु वंश ने, ऑप्शन बी संगम वंश ने, ऑप्शन सी सालू वंश ने, ऑप्शन डी देवराय वंश ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संगम वंश ने। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशी शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन ए हिंदी, मराठी और संस्कृत को, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल और संस्कृत को, ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, ऑप्शन डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर सेकेंड, ऑप्शन बी बुक्का फर्स्ट, ऑप्शन सी हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन डी देवराय सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरिहर सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर सेकेंड था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। ऑप्शन ए एडोवार्डो बारबोसा, ऑप्शन बी निकोलो डी कोंटी, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी डोमिंगो पेस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निकोलो डी कोंटी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी कर्पूर मंजरी, ऑप्शन डी अमुक्त माल्याद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त थी। यह बाबर के समकालीन थे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी हलेबीडु, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी गोंडाबिदु। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हम्पी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी, ऑप्शन सी 1585 ईस्वी, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1565 ईस्वी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकोंडा के मध्य लड़ा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह सेकेंड,
ऑप्शन सी फिरोज शाह फर्स्ट, ऑप्शन डी महमूद गवां। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह सेकेंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज के निर्माण का कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह सेकेंड के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया था, किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह को मृत्यु के बाद इसी में दफनाया गया था, इस कारण इसे मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए घोर सूखे की दशा, ऑप्शन बी गोल गुंबज, ऑप्शन सी भारी वर्षा, ऑप्शन डी गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोल गुंबज। बीजापुर गोल गुंबज की स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? ऑप्शन ए निजाम शाही, ऑप्शन बी कुतुब शाही, ऑप्शन सी आदिल शाही, ऑप्शन डी इमाद शाही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदिल शाही। यूसुफ आदिल शाही ने 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राणा कुंभा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे महापा पनवार को, जिसने भागकर मालवा में शरण ली थी, को वहां के शासक महमूद खिलजी से समर्पित करने की मांग की। महमूद खिलजी द्वारा हत्यारे को समर्पित करने से इनकार करने पर राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी और महमूद खिलजी को पराजित करके युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ ले आया। इस विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष भी कहते हैं। इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है। इसका कुछ अंश लाल पत्थर और कुछ संगमरमर का है। अनेक हिंदू देवी देवताओं के चित्र इसकी शोभा बढ़ाते हैं और इन चित्रों के नीचे लेख उत्कीर्ण है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए इस्माइल शाह, ऑप्शन बी महमूद गवां, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी हसन गंगू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महमूद गवां। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां ने करवाया था। महमूद गवां मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह रौजत उल इंसा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोलकुंडा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।